ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु का मैं सुबह दिन के 12 बजे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे जो भी गलती भूल चूक होगी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आजकल 2-3 दिन से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। गुरुपा जो भी दर्द ठीक कर देना। जल प्रसाद पीती हूँ मैं आपका। और मेरे घर में एक तितली आ रही है कितने दिन से। गुरुपा कहीं आप ही तो नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो भी कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो मेरे को। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो भी संग मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी लख लख बार शुक्राना। उनको भी ब्लेसिंग देना। गुरुपा मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने का, ब्लेसिंग देने का आपको लख लख बार शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज आया था बड़े मंदिर आ जा। गुरुपा जब भी मेरे को, अकेले तो मैं आ नहीं सकती, मेरा लड़का आएगा तो मैं ज़रूर आपके बड़े मंदिर आऊँगी। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने गुरु जी के चरणों में एक अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरु जी, आप तो जानते हो, आप तो सारी दुनिया के मालिक हो, सबके पिता हो। अपनी इस बेटी पे भी अपनी कृपा कीजिए प्रभु। साल हो गया गुरु जी, मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। आप तो सब जानते हो हमारे शरीर में क्या परेशानी है, क्या पनप रहा है, सब कुछ आप जानते हो गुरु जी। बस मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। मेरे गुरु जी छाती के नीचे जकड़न है, और मैंने एक सत्संग में सुना है कि अपनी परेशानी को अपने गुरुजी के आगे रखो तो गुरुजी बहुत जल्दी उसे सुन लेते हैं। गुरुजी वो जकड़न साल हो गया मेरी जा ही नहीं रही। मैं कभी कोई टेस्ट करवाती हूँ, कभी कोई टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा गुरुजी। और अभी मुझे यूरिन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें जलन और भारीपन सा लग रहा है। तो मैंने डॉक्टर को चेकअप भी करवाया, और 3 महीने पहले मैंने अपनी लीवर, किडनी और का भी चेकअप करवाया, वो ठीक निकला। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी कृपा से आपकी बेटी बच गई। लेकिन गुरुजी ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म नहीं हो रही। गुरुजी आप ही जानो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। गुरुजी अपनी इस बेटी पर भी नज़र डाल लो। गुरुजी अपनी इस बेटी पर भी कृपा करो। गुरुजी बहुत डर लगता है बीमारियों के नाम से। मेरे फादर इन लोग को जो प्रॉब्लम हुई है कैंसर की, तो गुरुजी बार बार मन में बुरे ख्याल आते हैं कि मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, मुझे कोई भी रोग ना हो गुरुजी। और आपने अपनी बेटी को बार बार मैसेज देते हो कि बेटी 2026 में तेरी बीमारी गायब हो जाएगी। और गुरुजी आप ही की कृपा से, आपकी कृपा का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। गुरुजी अपनी इस बेटी पे कृपा करो, राह दिखाओ गुरुजी। सबके मालिक हो आप, सब पर कृपा करते हो, हम पर भी कृपा करो। मेरे पति पर, मेरे दोनों बच्चों पर भी अपनी कृपा करो गुरुजी। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी भी और बच्चों की भी, दोनों वीक हो गए हैं गुरुजी। हम सब आपके ही तो बच्चे हैं गुरुजी, अगर आप नहीं देखोगे तो हम और कहाँ जाएंगे। आप ही तो बोलते हो कि किसी भी इंसान के आगे मत रहो, कोई भी आपका दुख नहीं समझता, वो आप पर बाद में हंसता ही है। तो गुरुजी के आगे जब हम अपना दुख बताते हैं तो गुरुजी बहुत जल्दी अपना दुख, बच्चों का दुख समझ लेते हैं। तो गुरुजी बिना जाने हुए भी आप सब कुछ जानते हो गुरुजी। तो गुरुजी हमारा कल्याण कीजिए, अपनी बेटी पर
मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा कीजिए, हमें भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। और बड़े मंदिर हम आना चाहते हैं गुरुजी, जल्दी जल्दी हमें ठीक कर दो प्रभु, हम बड़े मंदिर आ पाएँ, कृपा कीजिए गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और बहुत जल्दी अपने गुरुजी का सत्संग दोबारा से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी क्या हुआ था कि मेरे मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। बहुत चीज़ें ख़राब होती थी, जैसे कि हस्बैंड अंकल मुझसे नफरत करने लग गए हों, ऐसी हालत थी, बहुत रोती थी। संगत जी उस वक्त ना गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तू अपने घर पे 21 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर, और ये पाठ तुझे रात को 10 बजे से पहले कर लेना है। संगत जी मैं रोज़ रात को 9 बजे वो पाठ शुरू करती थी और 10 बजे तक मतलब जैसे सो ख़त्म करती थी पूरा। संगत जी जब मैं वो पाठ कर रही होती थी 21 दिन तक लगातार, तो विघ्न आते थे, वो महाराज करवा लेते थे। संगत जी जब मेरा पाठ का 18-19 दिन पूरा हो गया और मेरे घर के झगड़े मतलब हो ही रहे थे। शायद पाठ कर रही थी तो वो कम थे, लेकिन मेरे लिए वो ही बहुत बड़े थे। एक दिन तो हम लोग का झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, मतलब ये तक हो गया कि अब या तो मैं रहूँगी या पता नहीं क्या होगा। संगत जी बहुत रोई, बहुत रोई। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की, मेरी मम्मी को भी ये बातें पता लगी, उन्होंने भी गुरुजी से अरदास की। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक सत्संग दिखाया, जिसमें सत्संग में था कि एक आंटी जी के घर में भी ऐसा कुछ हो रहा था। तो उनके परिवार वालों ने, के घर में ना एक अलमारी है, उसके अंदर 2 कील गाड़ी है, जिस वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। झगड़े प्रलय का रूप ले सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उस कील को बाहर निकाल लो। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने उस दिन, मुझे फिर सुंदरकांड का पाठ करना था। मैं पाठ करने जा रही थी लेकिन मैं रुक गई। मैंने कहा नहीं महाराज, पहले वो आप कील निकलवाओ मेरे घर से, उसके बाद ही मैं पाठ करूँगी। मैंने ढूंढना चालू किया, मैंने हर जगह ढूंढा, अलमारी में नहीं मिला। फिर मैंने कहा नहीं, बेडरूम में सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और झगड़े की शुरुआत यहीं पे होती है, तो इसका मतलब बेडरूम की किसी कबर्ड में। अलमारी कबर्ड एक ही बात है ना संगत जी, चाहे वो लोहे की हो चाहे लकड़ी की हो। मैंने ढूंढना चालू किया। संगत जी जो मेरे बेडरूम की कबर्ड थी, जिस 3 खाने बने हैं, सेकंड बीच वाले में जिसमें हस्बैंड अंकल के कपड़े रखे हैं, उसमें होल था, थोड़ा होल बना हुआ है संगत जी, उसी के अंदर 2 कील उन लोगों ने डाली हुई थी। मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, इतनी लंबी लंबी कीलें थी संगत जी। मैंने उन्हें उठाया कीलों को, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके उन कीलों को बाहर फेंक दिया संगत जी। और उसके बाद मैंने गुरु जी के जल प्रसाद अपने हाथों में लगा लिया, ताकि उसका असर मेरे हाथों में ना रह जाए। पहले तो मैंने उस कील की फ़ोटो क्लिक करके हस्बैंड अंकल को भेज दी, लेकिन फिर मैंने डिलीट मार दी। भेजी, उन्होंने देख भी लिया, ताकि उन्हें यह एहसास यकीन हो जाए कि उन घर वाले क्या कर रहे हैं। संगत जी मैंने फिर डिलीट ऑल मार दिया कि जिस कील के रहने से इतना है, इसकी फ़ोटो मैं क्यों रखूँ घर पे। फिर मैंने, उन्होंने देख लिया, फिर मैंने डिलीट मार दिया। उसको फेंकने के बाद संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बताया कि हाँ कीलें मिली, और मैंने फेंका। संगत जी उसके बाद मेरे घर के घर झगड़े ख़त्म कम हुए और धीरे धीरे ख़त्म हो गए। फिर मैंने पाठ भी किया सुंदरकांड का, फिर मेरा 21 दिन का पाठ भी कंप्लीट हो गया। संगत जी इस तरीके से महाराज ने मेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट काटा, हम दोनों के रिश्ते को बचाया, हम दोनों के बीच की लड़ाई झगड़ा जो एक्सट्रीम लेवल का रूप ले सकती थी, महाराज ने वो रोका। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जब घर से हस्बैंड अंकल घर के बाहर होते थे तो अच्छे से बात करते थे, घर के अंदर आते ही पता नहीं इनको क्या हो जाता था संगत जी, और रूम में आते तो पता नहीं तहलका मचता था संगत जी। मतलब मैं नहीं बता सकती वो किन अपशब्दों का यूज़ करने लग गए थे, लेकिन महाराज ने उस चीज़ को बाहर निकलवा दिया और कष्ट काट दिया। पर जितने दिन वो चीज़ बाहर नहीं निकली, उतने दिन मैंने वो कष्ट, हाँ मेरे कर्म थे, महाराज ने कटवा दिए संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस वक्त महाराज ने, जब तक वो कील घर में नहीं निकली, तब तक महाराज ने हाथ थामे रखा। निकलने के बाद तो महाराज ने सब कुछ नेगेटिविटी को बाहर निकाल ही दिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कील इन लोगों ने कैसे रखी, एक बार मैं शिव मंदिर गई हुई थी, तो ट्रैफिक में मेरे को बहुत समय लग गया। अब संगत जी क्या हुआ, जो मेरा फ्लोर का गेट है ना, वो मैं लॉक करके गई, पर मेरे फ्लोर के 2 दरवाजे हैं, पीछे का दरवाजे को मैं जाली लगा दिया, पर मैंने उसको लॉक नहीं किया, मुझे पता नहीं चला। जैसे कि उस दिन ये घटना उन्हें लिखी थी संगत जी। मैं चली गई, जब मैं लौट के आई तब मैंने देखा कि अरे मैंने पीछे का दरवाज़ा ही नहीं बंद किया। मैं समझ गई कि कुछ तो ये लोग ज़रूर घुसे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ये लोग ना घुसे हो। फिर संगत जी सबसे पहले तो मैंने घर का पानी वानी बदल लिया, फेंक दिया कि कहीं पानी में कुछ नहीं मिला दिया। फिर संगत जी अब कील का तो पता नहीं था हम लोगों को, संगत जी मिलाया भी होगा पानी में, तो वो तो उनका काम है, तो मैंने खाने पीने का सामान हटा दिया था। अब रही संगत जी कील की बात, तो वो इन लोगों ने उसी वक्त रख दी, हम लोग को पता नहीं लगा, और ये लोग ने ये मतलब अपना काम कर दिया। बस हम लोग की गलती होगी, पीछे का दरवाज़ा हम लोग बंद करना भूल गए, या कहूँ गुरु जी की रज़ा थी।
तो संगत जी बहुत बड़ा कष्ट था काफ़ी दिन तक, जब तक वकीलों का नहीं पता लगा। एक्सट्रीम लेवल पे मैंने कष्ट सहे, पर महाराज ने काटा और उन चीज़ों को बाहर निकाल के हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया, बचाया। लड़ाई झगड़ा हम दोनों का ख़त्म किया, मेरे हस्बैंड के मन को शांत किया, उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाया और सब कुछ ठीक हो गया संगत जी उसके बाद तो। और अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, सत्संग सुनने से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकले, हमारे घर में ऐसा क्या है जिससे वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी हो रही है, संगत जी वो सब हम चीज़ें बाहर निकाल पाते हैं संगत जी। शायद ये सत्संग भी किसी घर में भी ऐसा कोई कला मची हो तो गुरु जी सत्संग शेयर करवा रहे हैं, शायद गुरु जी निकलवाना चाह रहे हो किसी घर से कुछ। संगत जी ज़रूर हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से हमारे सिर्फ कर्म कष्ट नहीं कटते, हमारे भाग्य में होने वाली चीज़ें नहीं बदलती, हमारे लाइफ में कुछ गलत होना लिखा है फ्यूचर में वो भी बदलता है। साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, हमने कहाँ क्या रखा है, हमें गलत चीज़ें रखी हैं या किसी ने हमारे घर में कुछ रख दिया है, कोई हमारे घर में नोन पर्सन आया था जिससे हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सब महाराज करवाते हैं संगत जी। संगत जी महाराज कितनी बार मुझागा करते हैं, कोई तेरे पास औरत है कि खाने का लेके सामान उससे खाना मत, हम लोग नहीं खाते। संगत जी बहुत सारी चीज़ें महाराज पहले बता देते, अच्छा इंसान कौन है बताते हैं, बार बुरा इंसान कौन है महाराज बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी सत्संग दिवाली से रिलेटेड है। संगत जी गुरुजी ने ना दिवाली के दिन मेरे पति अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, उन पर मारण क्रिया करी गई थी। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट है, पर तू चिंता ना करना, मैं उसे बचा लूँगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल दिवाली के दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गए, पर संगत जी एक घटना घटी उस दिन। मेरे हस्बैंड अंकल ना अपनी गाड़ी लेके नहीं गए संगत जी। हमेशा वो कहीं भी जाते हैं ना तो वो अपनी ही बाइक से जाते हैं, किसी और की बाइक से कभी नहीं जाते। पर उस रात को ना उनका फ्रेंड उन्हें लेने आया संगत जी, तो वो अपने फ्रेंड अंकल के साथ गए बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करने। संगत जी पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी कभी भी ड्रिंक नहीं करते, ना ड्रिंक ना स्मोकिंग, कोई भी बुरी आदत संगत जी उनको नहीं है। पर कहीं से मसाला की पता नहीं कहाँ से संगत जी उनको आदत पड़ गई थी, अब तो गुरु जी ने वो भी ख़त्म करवा दी है, उसका भी सत्संग में शेयर करूँगी। बाकी संगत जी को किसी भी प्रकार की वही सादा मसाला, किसी प्रकार की बड़े से तंबाकू या बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं हो संगत जी। इतना उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं कि अगर वो कहीं जा रहे हैं ना गाड़ी से और कहीं आसपास इस चीज़ की स्मेल भी आ जाए तो या फिर नॉनवेज की स्मेल आ जाए तो उनको वॉमिटिंग से होने लगती है संगत जी। उस इंसान को इतना इन चीज़ों से एलर्जी है। सोचिए संगत जी, जिस दिन कहते हैं ना जब काल आता है ना आपके सर पे तो आप अकल के अंधे हो जाते हो। संगत जी जब वो अपने फ्रेंड के साथ गए ना तो वहाँ पे उनके फ्रेंड्स ने उनको ड्रिंक करवा दी ज़बरदस्ती, और वो संगत जी ड्रिंक उन्होंने इतनी कर ली, जो इंसान कर ना पाता हो तो वो तो संभाल नहीं पाएगा। वो उनको सूसू पॉटी उनके पैंट में हस्बैंड अंकल के हो गई संगत जी, उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। संगत जी रात का 12 बज गया। संगत जी जो फ्रेंड को लेके गया था जब वो डर गया, वो उसने अपनी बाइक पे बिठाया, जैसे जैसे हस्बैंड अंकल को घर छोड़ा संगत जी, वो उसका ही हाथ पकड़ के उसका कंधा पकड़ करके उसका सहारा लेकर के हस्बैंड अंकल घर पहुँचे संगत जी। संगत जी शुक्राना उस दिन का कि गुरु जी महाराज ने उनको सही सलामत घर भेजा, इतना बड़ा कष्ट उनके ऊपर आया था, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बताइए अगर उस दिन हस्बैंड अंकल अपनी गाड़ी लेकर के जाते तो उनके साथ तो कुछ भी हो सकता था ना। जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है वो अपनी गाड़ी चला के घर सही सलामत कैसे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता संगत जी। लेकिन महाराज को पता था कि मेरे पति अंकल पे कष्ट आने वाला है, तो महाराज ने पहले उनको उनकी गाड़ी ले जाने ही नहीं दी संगत जी, और वो सही सलामत घर लौटे क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेके नहीं गए। गुरुजी को पता था, गुरुजी ने वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया, बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, विशेष सलामत गुरुजी ने उन्हें घर भेजा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं उस फ्रेंड का भी शुक्राना करती हूँ जो गुरुजी के रूप में उनका घर छोड़ा उसने सही सलामत संगत जी, वरना वो कहीं भी छोड़ के भी आ सकता था, पर उसने सही सलामत उनको घर भेजा, छोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे फादर इन लोगों ने गेट खोला था संगत जी, जब हस्बैंड अंकल आए थे संगत जी, उस वक्त मेरे फादर इन लॉ ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था तो उनको स्मेल नहीं आई कि हस्बैंड अंकल ने अपनी ड्रिंक करी है। संगत जी यहाँ भी शुक्राना मैं महाराज का करूँगी, अगर इन लोग को पता लग जाता तो भाई ये लोग तो बवाल करते थे संगत जी। क्यों? क्योंकि वो जो मारण क्रिया थी ना वो उनके ही परिवार के द्वारा, उनके मतलब मेरे फादर ना मदर इन लॉ द्वारा ही मेरे हस्बैंड अंकल पे की गई थी संगत जी, पैसों की लालच में, जायदाद की लालच में संगत जी। तो अगर आप जिंदा बच के आ गए तो दूसरे रूप में आप पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता था, पर महाराज को पता था, तो महाराज ऑलरेडी हस्बैंड अंकल
ऑलरेडी महाराज की कृपा ऐसी हुई संगत जी कि महाराज ने ऑलरेडी हस्बैंड अंकल पे ससुर ने मेरे अपने फेस पे मास्क लगा रखा था तो उनको स्मेल नहीं आई, क्योंकि उनको खांसी आ रही थी। संगत जी फिर हस्बैंड अंकल ऊपर आए। अच्छा, मुझे सारी बातें पता नहीं थी संगत जी। फिर जैसे ही आए वो अपने बाथरूम में चले गए संगत जी, और फिर उसके बाद नहा धो के बाहर निकले और फिर मैं रूम में आए संगत जी। बिस्तर पे ज़मीन पे बैठ के फूट फूट के रोने लग गए। मैंने कहा क्या हो गया? तब ये सारी बात उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा बहुत बड़ा कष्ट था जो महाराज ने आपका काट दिया, आप शुक्राना बोलो, रो मत, परेशान ना हो। उनको रुलाई इसलिए आ रही थी संगत जी क्योंकि उनका कहना ये था कि मैंने पाप कर दिया, ये दारू पी के गुरुजी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं गुरुजी नाराज़ नहीं होंगे, ये कोई कष्ट आया था जो महाराज ने आपका कटवा दिया, आप टेंशन ना लो, महाराज ने आपको सही सलामत घर भेजा है तो आप शुक्राना करो। तो संगत जी उस दिन महाराज ने पति अंकल को सही सलामत घर भेजा। उसके बाद फिर मैंने दिवाली के दिन जो गुरुजी के स्वरूप के सामने मिठाई लगाई थी, वो जो ब्लेस्ड मिठाई थी प्रसाद था, वो मैंने उनको खिलाया। उसके बाद वो सो गए। संगत जी सुबह जब उठे तो बिल्कुल फ्रेश थे, वो सब चीज़ें भी शरीर से उनके जा चुकी थी, उनका जो नशा था वो सब उतर गया था संगत जी। चलता फिरता काल आया था उनके ऊपर संगत जी। जब काल आता है ना तो अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब हो जाती है। बहुत बड़ा काल आया था मेरे पति अंकल पे संगत जी। तो महाराज ने उनका वो कष्ट काटा, उनको बचाया, सही सलामत घर भेजा, उस दिन नया जीवन दान दिया था। और गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना किया। उस दिन दिवाली में आपने मेरे पति अंकल की जान बचाई थी। संगत जी इस सत्संग में एक सत्संग और ऐड करना चाहूँगी। अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, छोटी सी बटरफ्लाई मेरे बेडरूम में आई है संगत जी। संगत जी अभी इतनी रात का 9 बज रहा है, सारे गेट दरवाजे बंद हैं। मुझे नहीं पता है बटरफ्लाई कहाँ से आई है संगत जी। महाराज स्वयं आए संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाने और मुझसे शुक्राना सत्संग सुनने और मुझे ब्लेस करने। संगत जी वो बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम रही है संगत जी। ये गुरुजी महाराज मेरी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं और महाराज मेरे सत्संग भी स्वीकार कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के दौरान आपने अपने दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। और आप जो मुझे बटरफ्लाई रूप में इस वक्त दर्शन दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे पास गुरु जी के लगातार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि आप बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरुजी जानते हैं मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करना चाहती हूँ गुरुजी का शुक्राना। उनके जो मैंने उनका साहचर्य रखा उसके सामने हमेशा करती रहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं आपका मैसेज देख के बाद भी आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं लगभग 2023 से जुड़ी हुई हूँ। जब से मेरी लाइफ में इतने मेरिकल हुए हैं, मैं जितना बताऊँ गुरुजी का, जितना गुणगान करूँ उतना ही कम है। मैं बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हैं और ये भी सत्संग में शेयर कर, कुछ दिन का ही सत्संग है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि बेटी तू किचन में ध्यान से काम किया कर, तेरे साथ किचन में कुछ हादसा होने वाला है। मैंने काफ़ी सत्संग सुने उसके, और एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में पानी गर्म कर रही थी, तो मेरे पास केटल है, मैं उसमें पानी गर्म करती हूँ। तो मैं उसमें पानी गर्म कर रही थी तो बोर्ड में वो जलने लगा, और मैंने जैसे ही देखा तो मैंने उसको बंद कर दिया। और मैं गुरुजी का मंत्र हमेशा मेरे घर में चला के रखती हूँ, तो वो चल रहा था ऑलरेडी, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर नाल शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरुपा आपने मेरी रक्षा करी और मुझे समय से पहले ही बता दिया, नहीं किचन में बड़ा हादसा हो सकता था कि मैं वहीं गैस पे भी काम कर रही थी, तो आग लगने से बच गई, सिर्फ बोर्ड ही जला है। कोई बात नहीं गुरुपा, आपने मेरी इतनी रक्षा की, उसके लिए आपका शुक्राना। ऐसे बहुत सारे मुझे मेरे साथ मेरी पूरी गुरुजी ने लाइफ ही चेंज करके रख दी। गुरु पे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप सारी संगत की रक्षा करते हैं, और गुरुजी हमेशा मुझे यहाँ बटरफ्लाई के रूप में ऑलवेज दर्शन देते रहते हैं, हमेशा मेरे घर पे मेहमान रहते हैं।
मैं अपने गुरु जी को बहुत मानती हूँ, मेरे बच्चे भी मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं। गुरु हमारा घर गुरु जी की ही कृपा से चल रहा है। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास गुरु जी की टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तेरा भाई बहुत तरक्की करने वाला है, उसको एक गाड़ी ब्लेस की है, वो गाड़ी आने वाली है, तो अपने भाई की तरफ शुक्राना कर, उसके जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को वो छुएगा, बहुत तरक्की करेगा, मेरा आशीर्वाद है। मेरा भाई बहुत टाइम से बहुत परेशान था संगत जी, वो भी गुरु जी को बहुत मानता है और वो भी शुक्राना करता है। और मेरी भाभी भी बहुत मानती हैं और गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है मेरे पूरे परिवार पर, मेरे दोनों परिवार पर, और मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही ब्लेसिंग है गुरु जी की। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी बहुत रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरा पूरा परिवार गुरु जी की ही कृपा से चल रहा है। जय गुरु जी। तो आज मेरा भाई गुरु जी की कृपा से, आज गुरुवार का ही दिन है, मेरे गुरुपा का ही दिन है, तो गुरु जी की कृपा से आज मेरा भाई गाड़ी ले रहा है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसका किसी भी कारण से लोन नहीं हो पा रहा था, बहुत दिन से बहुत परेशान था, फिर मेरे गुरुपा ने इजीली उसका लोन करवा दिया और आज 26 तारीख है, ये आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ कर रही हूँ। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे भाई को इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए, उसके परिवार की रक्षा करने, उसके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। वो कुछ नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से बहुत परेशान रहता था और गुरुजी से प्रे करता था, मुझसे हमेशा कहता था दीदी अपने गुरुजी से प्रे कर कि मेरे गाड़ी आ जाए, पर आज उसकी गाड़ी आ रही तो वो पूरी फैमिली बहुत खुश है। और मैं नहीं जा पाई वहाँ पे, तो मेरी भाभी का भी कॉल आया कि दीदी हम गाड़ी ले रहे हैं और आप नहीं हो तो हम बहुत मिस कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी हैं, आप गुरुजी का नाम लो और अपनी गाड़ी लो। तो इसलिए आज गुरुजी का फिर टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि अपने भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा आपको बहुत बस, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, वो इतनी रक्षा करते हैं अपने बच्चों को, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं अपने संगत को। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। फिर से एक बार शुक्राना गुरुपा, जय मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, वाह शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय मेरे मालिक, जय मेरे गुरु जी, आप ही मेरे सब कुछ हैं, परम पिता परमेश्वर आप ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।